मेगा मार्केटिंग का विचार किसने प्रस्तुत किया? मैकार्थी, फिलिप कोटलर, पीटर एफ ड्रकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिप कोटलर। रिलेशनशिप मार्केटिंग का संबंध किससे है? एकाकी क्रम से नहीं, दो बार क्रम से नहीं, पुनरावृत्ति क्रम से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विपणन की अवधारणा किस पर जोर देती है? बिक्री को बढ़ाने पर नहीं, ग्राहक संतुष्टि पर नहीं, लाभ को बढ़ाने पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन की प्रक्रिया में आते हैं तो समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन की विनिमय अवधारणा संबंधित है वितरण तथा मूल्य के संदर्भ में क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य वस्तुओं के विनिमय से। तो ठीक है। महज उत्पादन में वृद्धि हो, ठीक है। उत्पादन के गुणों, उत्पादन वितरण में सफलता प्राप्त करने से नहीं, उत्पादों का उन्नयन तथा प्रोत्साहन उत्साहपूर्वक करने से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उत्पादों का उन्नयन तथा प्रोत्साहन उत्पाद पूर्वक करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन मिश्रण अभिव्यक्ति का सृजन किसने किया है? ए, हेनरी फ्योल नहीं, बी, जेम्स कुलिटन, ठीक है, पीटर डकर नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेम्स कुलिटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन मिश्रण में कौन से 4 पी का समाविष्ट होता है? प्रोडक्ट प्राइस पैलेस प्रमोशन, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस पावर प्रमोशन नहीं, प्रोडक्ट प्राइस पेनिट्रेशन नहीं, प्रोडक्ट प्राइस पोजीशन प्रमोशन नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा पी से प्रोडक्ट, पी से प्राइस, पी से पैलेस, पी से प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा विकास, अभिकल्प, डिजाइन और विपणन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों पर आधारित है, जो उसके विस्तार तथा आत्मनिर्भरता को स्वीकार करती है? तो उत्पादन अवधारणा नहीं, बिक्री अवधारणा नहीं, सामाजिक विपणन की अवधारणा नहीं, समग्र विपणन की अवधारणा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, समग्र विपणन की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार का प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण निम्न में से किस से किया जा सकता है? मूल्यों में कमी एवं गुणवत्ता में वृद्धि, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में लागत, ये भी सही है, निरंतर शोध, ये भी ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार का प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण निम्न में से किससे नहीं किया जा सकता? कच्चे माल की किस्म, भी ठीक है, उत्पादन की पैकिंग, वितरण, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से अधिक से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य है नहीं, आवश्यक है, अनावश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन अवधारणा है उत्पादनोन्मुखी, ठीक है, विक्रयनोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन का लाभ है उपभोक्ताओं को, ठीक है, निर्माताओं को, ठीक है, व्यवसायियों को, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन के प्रमुख कार्य हैं, विपणन संचार कार्य है, बाजार वर्गीकरण कार्य है, विनिमय कार्य है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन का महत्व बढ़ा है क्योंकि एक सामाजिक क्रांतिकारी लाता है, ठीक है, समाज के जीवन स्तर को बनाए रखता है, ठीक है, जीवन स्तर को उठाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। विपणन अवधारणा का महत्व है
समाज के लिए, ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए भी सही है, उत्पादकों के लिए भी ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन का माध्यम है, नमूने में, प्रीमियम में, कैलेंडर और डायरी में, सभी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, विज्ञापन नहीं, व्यक्ति विक्रय, ठीक है, विक्रय समय नहीं, जनसंपर्क नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन का अध्ययन का नया ढंग है, प्रबंधकीय, ठीक है, स्थान अनुसार नहीं, कार्य अनुसार नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट यानी प्रबंधकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है, यह कथन है, प्रोफेसर नेगालम का नहीं, फिलिप कोल्टर का नहीं, प्रोफेसर पॉल मंजूर का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाला घटक है, विपणन, उत्पाद और वितरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमूनों का मुक्त वितरण सम्मिलित है, उपभोक्ता संवर्धन में, ठीक है, व्यापारी संवर्धन में नहीं, उपभोक्ता तथा व्यापारी संवर्धन में नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपभोक्ता संवर्धन में सम्मिलित है। नेक्स्ट, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है, इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं, अमेरिका, ठीक है, फ्रांस नहीं, जापान नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सॉरी बी, यूएसए, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन माध्यम है, प्रेस विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, डाक द्वारा विज्ञापन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना चांदी बाजार व्यापार करते हैं, सोना चांदी तथा अन्य कीमती पत्थरों पर, ठीक है, केवल सोना चांदी पर नहीं, केवल कीमती पत्थरों पर नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना चांदी तथा अन्य कीमती पत्थरों पर करते हैं। नेक्स्ट, विपणन पर व्यय किया गया धन है, बर्बादी नहीं, आवश्यक व्यय नहीं, ग्राहकों पर भार नहीं, विनियोजन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जो कुछ भी उत्पादित किया जाएगा वह स्वतः बिक जाएगा, यह मान्यता अब है, सर्वमान हो रही है नहीं, चरितार्थ हो रहा नहीं, अस्तित्व खो चुकी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अस्तित्व खो चुकी है। नेक्स्ट, उत्पाद से उपभोग तक की क्रियाएं शामिल होती है, विज्ञापन नहीं, विपणन नहीं, विक्रय नहीं, विपणन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बाजार अनुसंधान का संबंध है, बाजार वर्गीकरण कार्य नहीं, बाजार विश्लेषण, ठीक है, विनिमय कार्य नहीं, भौतिक वितरण कार्य नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बाजार विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा समग्र विपणन का प्रधान संघटक नहीं है, संबंध विपणनता है, एक कीमत विपणन है, ग्राहक संतुष्टि नहीं है, सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व विपणन भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संतुष्ट, ग्राहक संतुष्टि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य विपणन में अंतिम सोपान है, बाजार विश्लेषण का नहीं, बाजार अवस्थिति का, ठीक है, बाजार विखंडन का नहीं, बाजार लक्ष्यीकरण का नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बाजार अवस्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत में विश्वविद्यालयों में युवाओं को उद्यमिता के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने पर जोर दिया है, डॉक्टर राधाकृष्ण नहीं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, मैकडोनाल्ड किस देश, किस क्षेत्र की उद्यमिता के लिए प्रसिद्ध है, रेस्टोरेंट उद्यमिता, ठीक है, बागवानी उद्यमिता नहीं, डेयरी उद्यमिता नहीं, रेडीमेड गारमेंट उद्यमिता नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, रेस्टोरेंट उद्यमिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी की प्रकृति होती है, नवाचारी, ठीक है, दुराचारी नहीं, स्वेच्छाचारी नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा नवाचारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमी जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते, यह कथन सत्य है,
तो सत्य है नहीं, न सत्य है न असत्य है, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। यह असत्य नहीं, निश्चित नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ने। पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने स्थापित की थी? लक्ष्मण किर्लोस्कर नहीं, JRD टाटा नहीं, काओसजी नानाभाई डावर, ऑप्शन नंबर सी घनश्याम बिरला नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत ने उद्यमिता के विकास हेतु निम्न प्रयास नहीं किया। व्यवहारिक औद्योगिक नीति तो ठीक है, लाइसेंसिंग प्रणाली का भी ठीक है, आर्थिक उदारीकरण भी ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में व्यापार पर प्रतिबंध यही गलत है, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एक पेटेंट अभिकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने वर्ष पूरे कर लिए हों। 14 वर्ष नहीं, 21 वर्ष ठीक है, 18 वर्ष नहीं, 26 वर्ष नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयोगिता पेटेंट दिया जाता है हेतु 17 वर्ष ठीक है, 21 वर्ष नहीं, 18 वर्ष नहीं, 23 वर्ष नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में व्यावसायिक चीन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1932 नहीं, 1967 नहीं, 1939 नहीं, 1946, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1946 ईस्वी में नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यावसायिक चीन का पंजीकरण कितनी अवधि का होगा? तो 3 वर्ष नहीं, 7 वर्ष ठीक है, 6 वर्ष नहीं, 9 वर्ष नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 7 वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन। विपणन में सम्मिलित होता है, तो विपणन में सम्मिलित होता है क्रय विक्रय भंडारण, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी तीनों ने। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? कच्चा माल यही नहीं है, बाकी रेफ्रिजरेटर ठीक है, पुरानी मूर्तियाँ जूते, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये कच्चा माल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है छोटा नाम, स्मरणीय आकर्षक डिजाइन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी नेक्स्ट क्वेश्चन। पैकेज वाली उपभोग उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है, सभी पर नहीं, कुछ पर नहीं, में समावेशित नहीं होता है, तो परिवहन होता है, वित्त व्यवस्था नहीं होता है, भंडारण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वित्त व्यवस्था नहीं होता है। निम्न में से कौन संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है? तो विज्ञापन है, व्यक्तित्व विक्रय है, विक्रय संवर्धन है, उत्पाद नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उत्पाद नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञापन माना जाता है, अपव्यय नहीं, विनियोग ठीक है, विलासिता नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी विनियोग नेक्स्ट। संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है विज्ञापन द्वारा नहीं, विक्रय संवर्धन द्वारा नहीं, व्यक्तित्व विक्रय द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रय संवर्धन के उद्देश्य हैं नई वस्तु के अवगत कराना मात्र ठीक है, नए उत्पाद आकर्षक करने हेतु ठीक है, प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड का नहीं, लेबलिंग का नहीं, पैकेजिंग का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पैकेजिंग का, व्यापार मार्क नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तुरंत विक्रय होता है
व्यक्तिगत विक्रय, ठीक है। विज्ञापन नहीं, विक्रय संवर्धन नहीं, जनसंपर्क नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय। क्वेश्चन, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। सूक्ष्म नाम, स्मरणीय और आकर्षक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवलिंग है, तो लेवलिंग अनिवार्य है, आवश्यक है, ऐच्छिक है, धन की बर्बादी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आवश्यक है। कथन है, उद्यमी औद्योगिक विकास के बीज होते हैं। ठीक है। उद्यमी निरंतर रूप से उपयोगिता की सृष्टि नहीं करते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C1 सही है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन उद्यमिता के संदर्भ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उद्यमिता छोटे व्यवसाय में होती है। नहीं, बड़े उद्यमिता बड़े व्यवसाय में होती है। नहीं, उद्यमिता विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होती है। ठीक है। उद्यमिता सामाजिक उद्यमिता में नहीं होती। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उद्यमिता विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होती है। नेक्स्ट, उद्यमिता को सर्वोत्तम रूप से डैश डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो एक प्रक्रिया जिसके लिए व्यवसाय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। व्यवसायिक संदर्भ महत्वपूर्ण जोखिम लेना होता है, एक मजबूत दृष्टि होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। आ गए, आ गया, अब बिना बैठी कोई नहीं छोड़ेंगे। पेटेंट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1970 नहीं, 1972 ठीक है, 1975 नहीं, 1973 नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1972 ईस्वी में। सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बीपी पर बिक्री माइनस वास्तविक बिक्री होता है। नहीं, वास्तविक बिक्री बराबर बीपी पर बिक्री। ठीक है। बिक्री अंशदान नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वास्तविक बिक्री बीपी पर बिक्री। निम्न में से कौन सी सम विच्छेद विश्लेषण की उपयोगिता है? जोखिम मूल्यांकन, लेखांकन आंकड़ों को समझना, लाभ सुधार, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से जोखिम मूल्यांकन, लेखांकन आंकड़ों को समझना और लाभ सुधार सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विनियोग को रोकड़ के समान कैश इक्विवेलेंट्स माना जाएगा? 1 वर्ष से अधिक अवधि वाला विनियोग नहीं, 6 माह वाला विनियोग नहीं, 3 माह वाला विनियोग। ठीक है। 1 माह से कम अवधि वाला विनियोग नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 माह वाला विनियोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमा नहीं है। तो आय विवरण का प्रतिस्थापन नहीं है। ठीक है। वर्तमान समय उपलब्ध कराता है। ठीक है, यही नहीं है। गैर रोकड़ व्यवहारों को कोई महत्व नहीं देता था। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वर्तमान समय को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम विच्छेद विश्लेषण की गणना का तरीका है? गणितीय विधि, ठीक है, लेखा चित्र विधि। ठीक है। उपयुक्त ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सम विच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है? तकनीकी स्थिरता, ठीक है, लागत विभाजन नहीं, बहु उत्पाद फर्म की उत्पादकता नहीं, विक्रय मूल्य में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा तकनीकी स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशदान कंट्रीब्यूशन होता है। सेल माइनस फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, सेल माइनस टोटल कॉस्ट नहीं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसका राइट आंसर नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम विच्छेद बिंदु वह है जहां अधिक लाभ होता है,
नहीं। निम्न लाभ होता है, न लाभ होता है न हानि होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सम विच्छेद बिंदु को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? तो स्थिर लागतें कम करके, ठीक है। परिवर्तनशील लागत बढ़ाकर नहीं, विक्रय मूल्य कम करके भी नहीं, बिक्री की इकाइयाँ बढ़ाकर ये भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्थिर लागतें कम करके। नेक्स्ट, यदि विक्रय 32,000 और परिवर्तनशील लागत 24,000 हो तो लाभ मात्रा अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25%। नेक्स्ट, यदि विक्रय 32,000 परिवर्तनशील लागत 24,000, अस्थायी लागत 4,000 तो सुरक्षा सीमा होगी तो 16,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विक्रय वर्ष 2013 में 1 लाख और 2014 में 4 लाख तथा वर्ष 2013 में हानि 10,000 व वर्ष 2014 में लाभ 50,000 हो तो लाभ मात्रा अनुपात होगा। क्या? यदि विक्रय 5 लाख और स्थिर लागत 15,000 तथा लाभ 25,000 है तो लाभ मात्रा अनुपात होगा 5%, नहीं 8% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अस्थायी ब्याज 4,000 तथा सम विच्छेद विक्रय 10,000 हो तो लाभ मात्रा अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 40%। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाभ मात्रा अनुपात में स्थिर लागतों को घटाकर सुधार किया जा सकता है। तो ठीक है। अंश दान को सकल सीमांत भी कहते हैं, यही रंग है। लाभ अनुपात में विक्रय मूल्य बढ़ाकर सुधार किया जा सकता है, ठीक है। सीमा सुरक्षा में स्थिर लागतों को घटाकर सुधार किया जा सकता है, ये भी ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अंशदान को सकल सीमा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीमांत लागत लेखांकन में केवल परिवर्तनशील व्ययों को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। अंशदान में अस्थायी लागतें तथा लाभ सम्मिलित होता है, ये भी ठीक है। यदि उत्पाद प्रक्रिया में सुधार करके अस्थायी लागतें कम कर दी जाए तो लाभ अनुपात में सुधार किया जाता है, तो यही रंग है। प्रति इकाई विक्रय मूल्य में वृद्धि करके लाभ मात्रा अनुपात सुधारा जा सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यही रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गैर वित्तीय कंपनी के संचालन क्रिया है? उत्पादों के विक्रय से प्राप्ति, कमीशन की प्राप्ति, देनदारों से प्राप्ति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशदान कंट्रीब्यूशन होता है बिक्री घटाव स्थिर लागत पर, नहीं। बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत पर, ठीक है। बिक्री घटाव कुल लागत पर, नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिक्री घटाव परिवर्तन लागत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा की सीमा एमओएस घटाया जा सकता है विक्रय मूल्य में कमी करके, ठीक है। उत्पाद मिश्रण का निर्धारण करके भी ठीक है। परिवर्तनशील लागत में कमी करके भी ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी। ने सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट के लाभ है, लागत पर प्रभावी नियंत्रण, ठीक है। प्रबंध में सहायता, ये भी ठीक है। बजटीय नियंत्रण, ये भी ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशियो होगा यदि सेल 3,000 परिवर्तनशील लागत 24,000 है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 20%। दो अवधियों के विक्रय तथा लाभ नीचे दिए गए हैं। विक्रय लाभ अवधि तो 20 लाख और 2 लाख है, लाभ भी 30 लाख और 4 लाख है। तो लाभ मात्रा अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसको निकालेंगे हम लोग। तो
ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पीवी रेशियो बराबर 80% सेल तो 2 लाख अंशदान की राशि ज्ञात कीजिए। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया लाभ 20,000 तो लाभ मात्रा अनुपात 40% हो तो सुरक्षा की सीमा होगी, ये हो जाएगा 80,000 रुपया। सम विच्छेद चार्ट की उपयोगिता होती है लाभ हानि को ज्ञात करने में, परिचालन लागत ज्ञात करने में, सुरक्षा सीमा ज्ञात करने में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। नेक्स्ट सम विच्छेद चार्ट की मान्यताएं हैं। अस्थायी लागत समान रहनी चाहिए अर्थात क्रियास्तर के साथ परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। लागतों को अस्थायी तथा परिवर्तनशील लागत में विभाजित करना चाहिए, ठीक है। परिवर्तनशील लागत अनुपात उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तन करें भी, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सम विच्छेद विश्लेषण का उपयोग होता है अंत फर्म तुलना में, ठीक है। लागत नियंत्रण सहायक में भी, ठीक है। कुल लाभ की गणना में भी, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमांत लागत नियंत्रण तकनीक के क्षेत्र है। लागत नियंत्रण, लाभ नियंत्रण और विक्रय मूल्य निर्धारण करने में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छे प्रतिवेदन के सिद्धांत है। प्रतिवेदन का प्रारूप सामान्य रूप में हो, ठीक है। प्रतिवेदन सही हो, इसका उचित शीर्षक हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी। किस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पाद से कुल लागत में होने वाली वृद्धि कहलाती है? सीमांत लागत, ठीक है। परमाप लागत नहीं, उत्तरदायित्व लेखांकन नहीं। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीमांत लागत। नेक्स्ट प्रभाव क्षेत्र का कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस दर्शाता है। अस्थायी लागत की दर को नहीं, विक्रय दर के, ठीक है। लाभ की दर को नहीं, परिवर्तनशील लागत दर को नहीं। इसका राइट ऑप्शन और ऑप्शन नंबर बी विक्रय की दर को। नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एट बीपी माइनस एक्चुअल सेल नहीं, सेल्स एंड एक्चुअल माइनस सेल्स एट बीपी भी, तो ये भी ठीक है। सेल्स कंट्रीब्यूशन नहीं, नॉन ऑफ दी। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सेल्स एक्चुअल सेल्स एट बीपी भी।